हेलो दोस्तों, मैं रवि सर आपका स्वागत करता हूं स्टी विथ नीरज सर चैनल पर। यूपी पीएससी डीएचओ एसटीए की जो वैकेंसी 268 आई हुई है, उसी को ध्यान में रखकर मैं ये वीडियो बना रहा हूं। और ये आप लोगों के लिए एक सुनहरा अवसर है कि आप इसमें फॉर्म अप्लाई करिए और एक सीट पक्की करिए और अपने पूरे मनोयोग से इस तैयारी में लग जाइए। देखिए, मैं आपको मेरा ये फर्स्ट क्लास है मैथ का, ठीक है। आप देखिए, कुछ क्वेश्चन है जो मैं कराने जा रहा हूं और कॉपी पेन अपने साथ में रखिए ताकि मेरे साथ साथ आप इस क्वेश्चनों को सॉल्व भी करते रहें, ठीक है। अब देखिएगा पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, देखिएगा इसको और इसको सॉल्व करने की पहले कोशिश करिएगा। पहले नंबर में इसको सॉल्व करने की कोशिश करिएगा। देखिएगा क्या लिखा हुआ है। दो संख्याओं का गुणनफल 1575 यानी 1575 है और उनका भागफल 9/7 है, तो संख्याओं का योगफल है। तो संख्याओं का योगफल है। अब देखिएगा इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। दिया हुआ दो संख्याओं का गुणनफल 1575 है और उनका भागफल कितना दिया है, 9/7 है। तो संख्याओं का योगफल क्या होगा। अब देखिएगा जैसा ये 9 है, तो इसको अगर हम करेंगे अलग अलग यानी एक ही वेरिएशन इसमें उड़ा कर दिए, कितना हो जाएगा 9x। ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 7x, ठीक। अब ये वैल्यू उठा के यहाँ पर रख दीजिए। 9x गुणे कितना हो जाएगा 7x बराबर कितना हो जाएगा 1575। अब इसको चीज हम इधर पर कर रहे हैं, देख लीजिए कितना हो जाएगा। x इंटू एक्स बराबर कितना हो जाएगा 15 1575 बटे में कितना हो जाएगा 9 इंटू 7। अब इसको काट लेते हैं एक बार। 9 एक कम 9, कितना बचा 6, 9 सते 63 और 9 बचे 45, ये कट गया। अब 7 से इसको काट दीजिए, 7 दूनी 14 और 7 बचे 35। एक्स एक्स क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा 25। एक्स स्क्वायर बराबर कितना आ गया 25। अब एक्स स्क्वायर है तो इधर हटेगा तो इधर एक तरफ क्या चढ़ जाएगा, रूट चढ़ जाएगा। तो एक्स का मान कितना आ जाएगा 5 आ गया। एक्स का मान 5 आएगा, यही मान हम क्या रख देंगे यहाँ पर उठा के रख देंगे। 9 इंटू कितना हो जाएगा 5, 9 बचे 45। अब कितना हो जाएगा 7 इंटू 5 कितना हो जाएगा 7 बचे 35, ठीक। ये पहली संख्या कितनी हो गई 45 और दूसरी संख्या कितनी हो गई 35। अब बोला गया है दोनों संख्याओं का क्या हो जाएगा योग क्या होगा, तो 5 5 10 4 3 7 हो गया 8, कितना हो जाएगा 80। यहाँ कौन सा ऑप्शन आपको मिल रहा है, थर्ड ऑप्शन। तो कितना हो जाएगा 80 आपका क्या हो जाएगा आंसर आ जाएगा। अगला देखिएगा क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या किसी प्राकृतिक संख्या का वर्ग नहीं हो सकती है। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या प्राकृतिक संख्या का वर्ग नहीं हो सकती है। पहला ऑप्शन है 75,625, 30,976, 37,619 और दिया हुआ है 1,43,642। आप देखिएगा इसमें किस संख्या का हम कौन सी संख्या है जो वर्ग नहीं है। तो पहले नंबर में देखिएगा कि किन संख्याओं का हम वर्ग निकाल सकते हैं, यानी कि हमारी जो संख्याएं हमारे जो अंक होते हैं, अगर हम देखें अंक, अगर हम देखें 1 से लगा के जो हमारे अंक होते हैं, संख्या अगर हम देखें 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 1 से लगाकर कितने तक 9 तक किन संख्याओं का वर्ग होगा और किन संख्याओं का वर्ग नहीं होगा। यदि किसी संख्या का, देखना यहाँ पर पॉइंट लिख लेना, यदि किसी संख्या का इकाई अंक
यदि किसी संख्या का इकाई अंक 1 है और 4 है, 5 है, 6 है, 6 है और 9 है। यदि किसी संख्या का इकाई अंक 1, 4, 5, 6 और 9 है, तो उस संख्या का वर्ग निकाला जा सकता है। तो उस संख्या का वर्ग निकाला जा सकता है। तो उस संख्या का वर्ग निकाला जा सकता है। अगर यही कहते हम कि यदि किसी संख्या का इकाई अंक 2, 3, 7, 8 है, तो उस संख्या का वर्ग नहीं निकलेगा। तो संख्या क्या हो जाएगा? वर्ग नहीं निकलेगा। कौन कौन संख्या मतलब इकाई में होना चाहिए? 2, 3, 7, 8 है, तो उस संख्या का क्या होगा? वर्ग नहीं निकलेगा। और यदि किसी संख्या का इकाई अंक 1, 4, 5, 6, 9 है, ठीक है, यहाँ पर 0 भी हो सकता है, 9 है, तो उस संख्या का वर्ग निकाला जा सकता है। अब देखना जरा, देखिए यहाँ पर 5 है, तो इसका वर्ग बोला गया है प्राकृत संख्या का वर्ग नहीं हो सकता है, तो इसका तो हो सकता है। 6 है, इसका भी हो सकता है। 9 इसका भी हो सकता है। तो किस संख्या का वर्ग नहीं हो सकता है? ये लास्ट वाला जो ऑप्शन होगा, इसका वर्ग नहीं निकाला जा सकता। यही पूछा गया किस संख्या का वर्ग होगा और किस संख्या का वर्ग नहीं होगा। तो हमने बता दिया, यदि दी गई संख्या का इकाई अंक 1, 4, 5, 6, 9 है, तो उस संख्या क्या निकलेगा? वर्ग निकाला जा सकता है। अगर 2, 3, 7, 8 है, तो उसका वर्ग नहीं निकाला जा सकता। ठीक है, आगे क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, यदि रूट में 1 + x/144 बराबर 13/12 हो, तो x बराबर होगा। देखिएगा जरा यहाँ पर इस क्वेश्चन को कैसे करते हैं। आप क्या करिए, 1 + x/144 बराबर कितना हुआ? 13/12। इसको करने के दो तरीके हैं, या तो एक दोनों पक्षों का वर्ग कर लें, या कह सकते हैं कि एक तरफ अगर रूट हटेगा तो दूसरी तरफ क्या चढ़ जाएगा? वर्ग चढ़ जाएगा। तो हम क्या कर लेते हैं, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर अगर वर्ग कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 1 + x 144 13 बटे कितना हो जाएगा? 12। अब देखिए इस रूट से क्या हो जाएगा? वर्ग से रूट कैंसिल हो जाएगा, यानी स्क्वायर से क्या हो जाएगा? रूट कैंसिल हो जाएगा। अब क्या हो जाएगा? 1 + x बटे कितना हो जाएगा? 144 बताए, 13 13 हम 169, 12 12 हम 144 हो जाएगा। अब क्या करते हैं, ये 1 उधर ले जाइए आप, x बटे कितना हो जाएगा? 144, 169 144। अब इसको कैसे लिख सकते हैं? क्या एलसीएम ले लेंगे, 169 144 बटे कितना हो जाएगा? 144। ये x बटे कितना हो जाएगा? 144। अब ये 144 से 144 कैंसिल हो जाएगा, और वहां पर क्या आ जाएगा? हम 9 से 4 गया 5, और 6 से 4 गया कितना हो जाएगा? 2, यानी x का मान कितना आ जाएगा? 25। तो इसका हमारा आंसर जो राइट होगा वो कितना हो जाएगा? 25। तो इनमें से क्या हो जाएगा? इनमें से कोई नहीं। क्या हो जाएगा? इनमें से कोई नहीं। या तो आप एक तरफ मतलब जो है वर्ग हटा लें, तो दूसरी तरफ क्या चढ़ जाएगा? स्क्वायर चढ़ जाएगा। वो भी एक तरीका है लगाने का। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिएगा। दिया हुआ, यदि a और b दो धनात्मक पूर्णांक इस प्रकार हैं कि यदि a और b दो धनात्मक पूर्णांक इस प्रकार हैं कि a की पावर b बराबर 125 है, तो a - b की पावर a + b - 4 बराबर है। ठीक, ये आपका क्वेश्चन पूछा गया। देखिएगा जरा यहाँ पर इसको हम कैसे बनाएंगे।
दिया हुआ है a की पावर कितना, b बराबर कितना हुआ है 125। अब हमको करना क्या है, इस 125 को हम पावर के रूप में तोड़ लेंगे। तो 125 को हम कैसे लिख सकते हैं, 125 को हम कैसे लिख सकते हैं, देखना यहाँ पर 125 को अगर हम लिखें घात के रूप में, तो 55 25 पंचे 125 होता है, नहीं 5 की पावर कितना 3, तो 5 की पावर कितना हो जाएगा 3। अब यहाँ पर देखिएगा 5 की पावर 3, 3 क्या है इसमें घात है, और 5 क्या है आधार है। यहाँ पर आधार एक, यहाँ पर एक क्या है आधार है यानी वैस है, और ये कितना हो जाएगा ये घात है। ठीक, तो यहाँ पर a की वैल्यू बराबर कितना दिया, आधार कितना दिया 5, b बराबर कितना दिया है 3 दिया है। यही वैल्यू क्या उठा के रख देंगे हम, क्वेश्चन में दिया था a माइनस बी का होल पावर कितना दिया था, a प्लस बी माइनस 4। अब देखिएगा a की जगह पर कितना लिखेंगे हम 5 माइनस कितना b की जगह पे 3, ऊपर कितना है 5 प्लस 3 माइनस कितना 4, यहाँ पे जो मान था हमने पुट कर दिया। अब देखिएगा जरा 5 से 3 गया कितना बचेगा 2, और ऊपर पावर कितनी बचेगी 5 3 8 से गया 4, कितना बचेगा 4। तो इसको अगर हम लिखेंगे 2 की पावर 4 का मतलब हो जाएगा 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, कितना हो जाएगा आंसर, कितना आ जाएगा इसका 16 आंसर आ जाएगा, यानी ए ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा राइट हो जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिएगा, दिया हुआ है इस तरीके क्वेश्चन एक बार पूछा भी गया एग्जाम में, 1/20 कमा 1/30 1/42 1/56 1/72 1/90 1/110 और 1/132 बराबर होगा किसके, जरा सॉल्व करिएगा इसको। ठीक, लगाने की कोशिश करिएगा। देखिएगा जब भी इस तरीके से क्वेश्चन आए तो आपको उसको कैसे करेंगे। देखिएगा अगर हम कहें आपसे 1/20 को हम कैसे लिख सकते हैं, अगर इसको हम लिखना चाहें इसका दूसरे रूप में कैसे लिख सकते हैं, 1/4 माइनस 1/5। अगर इसको जरा सॉल्व करेंगे 5 एकम 5 4 एकम 4, देखो 5 4 और 5 चक्कू 20, यानी कि 1 कितना है 20। इसको क्या लिख सकते हैं, ये 1/4 माइनस 1/5 जो लिखा हुआ ये क्या लिखा हुआ और कुछ नहीं लिखा हुआ, ये 1/20 ही लिखा हुआ है। ठीक, तो यानी 1/20 को क्या हम तोड़ के अगर लिखना चाहें तो कैसे लिख सकते हैं, 1/4 माइनस 1/5, ये क्या है 1/20 का ही रूप है। अब देखना जरा, अब 1/20 को क्या लिख सकते हैं, इसे पहले लिख लेते हैं 1/20, उसके बाद क्या लिखा हुआ है, यहाँ पर और एक कामा नहीं लगा, सबके बीच में क्या लगा हुआ प्लस लगा हुआ, ये ध्यान रखना, एक बीच में क्या लगा हुआ प्लस लगा हुआ। ठीक है, तो 1/20 प्लस कितना हुआ 1/30 प्लस 1/42 प्लस 1/56 और प्लस 1/72 और प्लस कितना हो जाएगा 1/90 प्लस 1/110 और प्लस 1/132। ठीक, अब देखिएगा जरा इसको हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं, इसको क्या लिख सकते हैं 1/4 माइनस 1/5 प्लस 1/30 को क्या लिख सकते हैं 5 माइनस 1/6, ये 30 को लिख सकते हैं, और 42 को क्या लिख सकते हैं 1/6 माइनस 1/7 प्लस 56 को क्या लिख सकते हैं 1/7 माइनस 1/8 प्लस, और हम क्या लिख सकते हैं 1/72 को क्या लिख सकते हैं 1/8 माइनस 1/9, उसके बाद हम 90 को क्या लिख सकते हैं 1/9 माइनस 1/10, उसके बाद हम क्या लिख सकते हैं 110 को क्या लिख सकते हैं 1/10 माइनस 1/11, उसके बाद हम क्या लिख सकते हैं 132 को क्या लिख सकते हैं 1/11 माइनस 1/12। अब देखिएगा इसमें से क्या हो जाएगा, इसमें जितने बीच के पद दिए हुए हैं जैसे कि माइनस प्लस प्लस माइनस क्या हो जाएगा ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर माइनस प्लस क्या हो जाएगा, सारे पद बीच के जितने भी हैं वो सब क्या हो जाएंगे कैंसिल हो जाएंगे। हमारे पास जो बचेगा हमको 1/4 माइनस 1/12, यहाँ पर अगर एलसीएम ले लेंगे तो आप इसकी इससे गुणा कर दीजिए और 4 12 की कर दे, 12 चौक कितना हो जाएगा 48, 12 एकम 12 और 4 एकम 4, 12 4 से घटा दो कितना हो जाएगा 12 से 4 गया 8 बटे कितना हो जाएगा 48, 8 एकम 8 8 6 48, 1 बटे कितना हो जाएगा 6, इसका आंसर कितना आ जाएगा 1/6 इसका आंसर आ जाएगा।
मासा इनटू मासा हमारे कितने लिखा जाता है तो देखिए संख्या हमारी सही संख्या है इस संख्या का उसका क्या भाग आगे हो जाएगा तो संख्या पहली संख्या अब क्या हो जाएगा इसका दूसरी संख्या दूसरी संख्या दूसरी संख्या अब इसका क्या है आगे ना मतलब कितना हो 30 अब इसका और अब उसका कोई काम हो दूसरी संख्या दूसरी संख्या दूसरी के लिए दो के बीच बस हां ये और या बढ़ा हुआ भाड़ा बढ़ा हुआ भाड़ा बढ़ा हुआ भाड़ा तो इसका जो रेशियो है कितना है 11:18 है। तो क्वेश्चन में दिया है कि मूल भाड़ा कितना है मूल भाड़ा कितना है मूल भाड़ा कितना है वृद्धि जो आएगी हम देखेंगे कि वृद्धि कितनी हुई मूल भाड़ा कितना है संख्या में 550 यानी 11 की जो वैल्यू है कितनी दी है 550 दी हुई है। अब अनुपात में हम देख लें कि 11 से जो भाड़ा बढ़ा है वो 18 हो गया यानी कितना बढ़ा तो यहाँ पर देखिए आप 7 बढ़ गया 11 की वैल्यू कितनी है 550 है तो इसमें कितने से गुणा कर दिया जाए कि 550 11 पचे 55 यानी 50 से हम गुणा करेंगे तो 550 हो जाएगी। इसी तरीके से हम 7 में भी किससे कर देंगे 50 से 7 पचे 35 यानी 350 क्या होगा ये बोला गया है कि भाड़े में कितने की वृद्धि हुई तो भाड़े में कितने की वृद्धि हो जाएगी कितने की वृद्धि हो जाएगी 350 की वृद्धि हो जाएगी। अगर बढ़ा हुआ भाड़ा पूछा जाएगा तो जाएगा 18 की वैल्यू इसमें 18×5 = 90 900 रुपया ठीक है। इसका आंसर हो जाएगा 350 रुपया 350 वृद्धि से पूछा हुआ है तो अगर बढ़ा हुआ पूछेगा तो 18×5 = 90 यानी 900 रुपया हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा जरा रीना और मीना के आयु के बीच का अनुपात 3:1 है। यदि 10 वर्ष बाद रीना की आयु मीना की आयु की दुगनी थी तो 5 वर्ष पहले दोनों की आयु के बीच का अनुपात क्या होगा। बोला गया है रीना और मीना की आयु का जो रेशियो है वो कितना है 3:1 है और यदि 10 वर्ष बाद क्या बोला गया है 10 वर्ष बाद यदि 10 वर्ष बाद
10 वर्ष बाद रीना की आयु मीना की आयु की दोगुनी हो जाती है, दोगुनी थी। 10 वर्ष बाद रीना की आयु जो है मीना की आयु कितनी हुई, दोगुनी। 10 वर्ष बाद जिक्र किया, देखिएगा जरा, 3 एक कम 3, 2 एक कम 2, रेशियो का डिफरेंस कितना आ जाएगा, 1, 10 दूना 20 और 10 एक कम 10, कितना हो जाएगा, वर्षों में अंतर कितने का हो जाएगा, 10 दूना 20 और 10 एक कम 10, यानी कि 10 का होगा। और यहीं से हम क्या करते हैं, वर्तमान क्या निकाल लेते हैं, एक की वैल्यू 10 है तो 3 कितनी हो जाएगी, 10 तिहाई 30 वर्ष, और बी की कितनी हो जाएगी, यानी रीना की 30 वर्ष हो जाएगी, मीना की कितनी हो जाएगी, यानी कि 10 वर्ष, कितनी हो जाएगी, 10 वर्ष। अब क्या बोला गया है, तो 5 वर्ष पहले दोनों की आयु के बीच का अनुपात क्या होगा, 5 वर्ष पहले, तो अगर 5 वर्ष पहले जाना है तो इसमें 5 लेस कर दीजिए, 30 में से 5 आप कम कर दोगे कितना हो जाएगा, इसमें से 5 कम कर दीजिए, यहाँ हो जाएगा आपका 25 और यहाँ पर कितना हो जाएगा आपका 5। तो देखिएगा अगर ये रेशियो हम काटेंगे, 5 एकम 5 पचम 25, यानी 5:1, जो रेशियो आ जाएगा कौन सा आ जाएगा, 5:1। ये होगा 5 वर्ष पहले दोनों की आयु के बीच का अनुपात कितना होगा, 5:1, ये हो जाएगा रेशियो इसके बीच का, रीना और मीना की आयु के बीच का रेशियो हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्रिकेट टीम के 10 सदस्यों की औसत आयु 30 वर्ष है, उनके साथ कप्तान को शामिल कर लेने पर औसत आयु 10 वर्ष बढ़ जाती है, कप्तान की आयु ज्ञात कीजिए, कप्तान की आयु ज्ञात कीजिए। देखिएगा यहाँ पर क्या बोला गया है, क्रिकेट टीम के 10 सदस्यों की, क्रिकेट टीम के 10 सदस्यों की औसत आयु कितनी है, 30 वर्ष, औसत आयु कितनी है, 30 वर्ष, तो इसका हम योग निकालेंगे, यानी जितने लोग होंगे जितना औसत होगा उसमें हम लोगों की संख्या से अगर गुणा कर देते हैं तो क्या हो जाता है हमारा योग, मतलब जो है योग आ जाता है। जैसे हम पढ़े होंगे औसत बराबर क्या होता है, औसत बराबर होता है कुल पदों का योग बटे क्या होता है, कुल पदों की संख्या, कुल पदों की संख्या, यानी एवरेज बराबर होता है टोटल बटे नंबर। अगर हमको टोटल निकालना है तो जितना एवरेज होगा और जितने यानी नंबर होंगे, यानी जितने लोग होंगे उनकी आपस में क्या कर देंगे हम, जब गुणा कर देंगे तो क्या हमारा आ जाएगा, टोटल आ जाएगा। इसीलिए यहाँ पर 10 लोगों का मतलब जो है औसत कितना दिया था, 30, और अगर योग निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 10 तिहाई 30, यानी कितना हो जाएगा, 300, कितना हो जाएगा, 300 हो जाएगा। और फिर क्या देखिए दिया हुआ है कि उनके साथ कप्तान को भी शामिल कर लिया, यानी अब कौन बढ़ गया, एक कप्तान आ गया, तो यहाँ पर लोग कितने हो गए, 11, इसके औसत आयु 10 वर्ष बढ़ जाने पर, यानी कि एक को शामिल कर लेने पर उनकी औसत आयु में वृद्धि कितनी हो जाती है, 10 वर्ष। यहाँ पर 30 थी, यहाँ पर कितना हो जाएगा, 10 की वृद्धि हो जाएगी तो कितना हो जाएगा, 40। अब देखिएगा गैर चौक 44, कितना हो जाएगा, 440। अब बोला गया है वृद्धि, यानी कि बढ़ जाती है, तो कप्तान की आयु ज्ञात करने के लिए बोला गया, तो कप्तान की आयु देख लीजिए कितना बढ़ा, 10 से कितना हुआ 11, तो 1 बढ़ा, यहाँ पर देख लीजिए कितना बढ़ गया, 40, यानी कप्तान की कितनी आयु आ जाएगी, 40 वर्ष, बढ़ी आयु कितनी होगी, 40, जो 40 होगा वो किसका होगा, कप्तान का आयु होगा। चालीस वर्ष होगा, यहाँ पर हम 40 कर लीजिए, ऑप्शन हो सकता है गलत हो गया। ठीक, अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, प्रताप ने अरुण से कोई धनराशि साधारण ब्याज पर पहले 3 वर्षों के लिए, देखिएगा समय और हम जब दर के आपस में गुणा करते हैं तो क्या आ जाता है, परसेंट में ब्याज आता है, परसेंट में क्या आता है, ब्याज आता है। तो 3 वर्ष के लिए कितना दे रहा है, 3 वर्ष के लिए 12% की वार्षिक दर से दे रहा है, तो कितना ब्याज देगा, 36% ब्याज देगा। उसके बाद क्या बोला गया है, अगले 5 वर्षों के लिए 16%, अगले 5 वर्षों के लिए कितना दे रहा है, 16%, 16% की दर से दे रहा है, 16% प्रतिवार्षिक ब्याज की दर से, तथा 8 वर्षों के पश्चात की समयावधि के लिए 200% नहीं होगा, यहाँ पर होगा 20%, 20% की वार्षिक दर से उधार ली, यदि 11 वर्ष के पश्चात, 11 वर्ष के बाद ब्याज मूलधन से, ब्याज जो है मूलधन से कितना हो जाता है, 6080 रुपया अधिक हो गया हो तो उधार ली गई धनराशि थी, उधार ली गई धनराशि थी। अब देख लीजिए यहाँ पे कितने वर्ष का हो गया,
16 पंचे कितना हो जाएगा 80। अब 5 3 8 वर्ष तो हो ही गए, अब बचे कितने 3 वर्ष और ले लीजिएगा, तो हमारा टोटल 11 वर्ष बाद हो जाएगा। और जो 3 वर्ष के लिए होगा कितना होगा 20% की दर से, तो 20 में कितना हो जाएगा 60%। अब इसको जरा काउंट कर दीजिए, कितना हो जाएगा 6 3 9 8 कितना हो जाएगा 17, यानी 176%। यानी कि अगर हम देखें तो 5 3 8 और 3 11 11 वर्षों का जो ब्याज हो जाएगा कितना हो जाएगा 176%। अब यहीं पर देखिएगा जरा, कितना आया 176%। अगर इसको हम फ्रैक्शन वैल्यू में तोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 176/100 हो जाएगा। अब यहां पर बोला गया है जो हमारा ये जो बटे में दिया है मूलधन दिया हुआ है P है, और ये क्या हमारा है ये मूलधन दिया हुआ है, ये क्या है मूलधन है, और ये क्या हमारा है ब्याज दिया हुआ। बोला गया है क्वेश्चन में यदि 11 वर्षों के बाद मूलधन जो है मूलधन से ब्याज जो है मूलधन से 6080 रुपया अधिक हो गया हो तो उधार लेके धनराशि ज्ञात कीजिए। यहाँ पर देखिएगा मूलधन से ब्याज कितना अधिक हो गया तो 76 अधिक हो गया। ये जो बढ़ी हुई धनराशि है यानी 76 अधिक हुआ, यहाँ पर कितना ब्याज अधिक हो गया 76 अधिक हो गया, और संख्या में कितना था 6080 रुपया।